मेरे प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रेशन हम लोग जैसा कि जानते हैं बच्चों, एक इन्वर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। जिस तरह से डिफरेंशिएशन में कुछ रूल थे, उसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी कुछ रूल होंगे। आइए उस रूल को देखते हैं। सबसे पहले आप समझते हैं कि अगर रूल नंबर 1 है, ये ऐसे रूल नंबर 1 बोल दीजिए, रूल नंबर 1 इंटीग्रेशन का। अगर मैं कहता हूँ कि y इक्वल टू है x पावर n और dx, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो बताइए इसका क्या रूल होगा, कैसे करेंगे। देखिए, इसको इंटीग्रेट करने का इसका तरीका ये होता है, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेट करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे जो पावर है उस पर 1 जोड़ दीजिए और जितना जोड़ा है उतने से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जैसे ये n+1 लिखा मैंने, तो इसी समय क्या करना है, डिवाइड करना है। और प्लस c कांस्टेंट जोड़ देते हैं, लेकिन एक शर्त है कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी सबके लिए लागू होगा, लेकिन n की वैल्यू -1 के लिए लागू नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x पावर n + 1 बाई कितना, n+1। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ y इक्वल टू x पावर 3 है और यहाँ पे dx है, तो आप देखिए n की पावर -1 तो नहीं है, 3 है। अब इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है, इसको इंटीग्रेट करने का तरीका ये है कि x पे जितना पावर था उसमें 1 जोड़ दिया और उतने से ही डिवाइड कर दिया। तो कितना आया, x पे पावर आया 4 बाई कितना 4 और प्लस c हमने कहा था कांस्टेंट, इसमें जोड़ देंगे, हो गया इंटीग्रेशन, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ इसी पे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि y इक्वल टू है x पावर -4 और dx, तो हमने कहा था कि n की वैल्यू बस -1 नहीं होनी चाहिए, बाकी सब तो हो ही सकता है। तो इस पे भी रूल लगाया जाए, x पे पावर कितना -4 + 1 जोड़ेंगे और उतने से ही डिवाइड कर देंगे, -4 + 1 और यहाँ पे कांस्टेंट c। तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x पे वैल्यू आ जाएगी -3 बाई कितना, नीचे आएगा माइनस यहाँ लगा दिया बाई 3 प्लस कांस्टेंट टर्म। ओके, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि y इक्वल टू दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 5x² + 3x - 2, है ना। इसको कह दिया गया कि इंटीग्रेट करिए। तो इसको इंटीग्रेट अगर करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 5 तो कांस्टेंट टर्म है, वो तो ऐसे ही रहने दिया जाए। x पावर 2 है, उसमें 1 जोड़ दीजिए, 2 + 1 उतने से डिवाइड कर दीजिए। प्लस 3 है, 3x पावर 1 है तो 1 में 1 और जोड़िए, फिर नीचे डिवाइड कर दीजिए, 1 + 1 -2। अच्छा, यहाँ पे देखिए 2 जो है उसको x पावर 0 लिख सकते हैं, तो उसमें 1 जोड़िए, भाई उतने से ही डिवाइड कर दीजिए। तो कितनी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई 5x³ बाई 3 प्लस 3x² बाई 2 -2x, है ना। ये हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई और प्लस c हम लोग कांस्टेंट टर्म जोड़ देते हैं। अच्छा चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों को एक डाउट और आ रहा है कि सर अगर y इक्वल टू, एग्जाम्पल देखें, अगर y इक्वल टू दिया है कितना 5x² dx, तो 5 तो कांस्टेंट टर्म, इसको बाहर कर लिया, x² बचा, x² dx, तो इसको रहने दीजिए, इसको इंटीग्रेट करिए। कितना लिखेंगे, 5x पावर 2 है, उसमें 1 जोड़िए, बाई डिवाइड कर दीजिए, 2 + 1 प्लस c। कितना आ गया बेटा, 5x पावर 3 बाई 3 प्लस c। आ गया आंसर, है कि नहीं। ये तरीका होता है इंटीग्रेशन का। अब रूल नंबर 2 पे चलते हैं। ये रूल नंबर 1 का क्वेश्चन हो गया। अब रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 2 को देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये बात आपको समझ में आएगा कि x पावर जितना रहेगा उसमें 1 जोड़ते हुए चले जाएंगे। अब रूल नंबर 2 देखिए जरा। रूल नंबर 2, अगर x की वैल्यू y इक्वल टू हो x पावर -1 इंटू dx, तो हमने कहा था कि n की वैल्यू -1 के लिए जो रूल बताया था n + 1 वो लागू नहीं होता है। तो इसको मैं क्या करूँगा, देखिए
y इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1/x dx, ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x बेस e, है ना। इसका जो इंटीग्रेशन होता है log x बेस e, और इसमें हमने क्या जोड़ दिया, कांस्टेंट टर्म जोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये इसके लिए आ गया, अगर x पावर -1 है तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log x बेस e, या इसी को हम लोग बोलते हैं ln x प्लस c, लिख देंगे कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। अब एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों इस पे भी कर लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि एग्जांपल देखिए, अगर मैं कहता हूँ y इक्वल टू है 1/t और dt, तो इसका हो जाएगा ln t प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c, है कि नहीं, बोलिए। ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन का रूल। अब आगे और देखते हैं और कैसे करते हैं, ज़रा इसको भी देख लें। अगर मैं कहता हूँ, ज़रा देखिएगा, अगर मैं कहता हूँ कि y इक्वल टू है कितना 5/x और यहाँ पे dx, तो 5 तो कांस्टेंट टर्म है, एक एग्जांपल और है, 5 तो कांस्टेंट टर्म, उसको बाहर करिए, फिर क्या बचा 1/x dx, और 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, वो होता है मेरे प्यारे बच्चों कितना ln x, तो ln x प्लस कांस्टेंट टर्म से जोड़ दिया, ये आंसर आ गया, ये इसका आंसर था, ठीक है। अब चलते हैं रूल नंबर 3 पे। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 देखिए क्या है। रूल नंबर 3 है कि अगर y इक्वल टू है साइन x, तो साइन x का जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों वो क्या हो जाता है, साइन x का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस x प्लस सी, ठीक है। रूल नंबर 4 भी चल के देख लेते बेटे, रूल नंबर 4 भी देख लेते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है, y इक्वल टू दिया है cos x dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है कितना साइन x प्लस सी। देखिए साइन x का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x होगा, cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन x होगा, है ना। क्या ये बात है, सबको समझ में आई। चलिए आगे देख लेते हैं। रूल नंबर 4 के बाद रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 देखते हैं। अगर मान लीजिए दे दिया है सेक स्क्वायर एक्स, वाई इक्वल टू कितना सेक स्क्वायर एक्स dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा tan x हो जाएगा, tan x प्लस सी, ठीक है। अगर मान लीजिए दिया रूल नंबर 6 देख लीजिए, रूल नंबर 6 अगर दे दिया y इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों वो हो जाएगा कितना, कोसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। रूल नंबर 7 देख लीजिए, रूल नंबर 7 अगर कहता है y इक्वल टू है क्या सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। रूल नंबर 8 y इक्वल टू दे रखा हो अगर कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं और इनका मैं देख रहा हूँ इंटीग्रेशन, तो इसको बहुत ध्यान से याद करिएगा क्योंकि इसी के बेस पे आगे आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, रूल नंबर 9 देखिए, रूल नंबर 9 अगर y इक्वल टू दे रखा है e पे पावर x और उसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो बच्चों डिफ्रेंशिएशन में भी कोई चेंजेस नहीं होता था और इंटीग्रेशन में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, e पे पावर x ही होता है ना। तो मेरे ख्याल से अब बच्चों आप इस सभी रूल्स को जान चुके होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन के बाद साथ में आप चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है y इक्वल टू दिया हो 4 sin x माइनस 2/x और उसको हमने करना है इंटीग्रेट। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ 4 sin x dx माइनस 2/x इंटू dx। 4 तो कांस्टेंट बाहर हो गया, sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉस x, तो माइनस इधर लगा दिया
और यहाँ लिख दिया cos x और माइनस 2 रह दिया। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता है ln x और प्लस c जोड़ दिया कांस्टेंट टर्म। तो आ तो गया मेरे प्यारे बच्चों, यही तो हो जाएगा इसका आंसर। ओके चलिए और आगे बढ़ लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि y इक्वल टू है कितना 2 cos x प्लस 6 स्क्वायर एक्स और इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट किया जाए, क्या लिखा जाएगा 2 cos x, इसको इंटीग्रेट करिए अलग और 6x स्क्वायर को अलग। तो 2 cos x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता sin x, तो 2 तो बाहर हो गया, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 6 है तो रहेगा ही, x पे पावर 2 है उस पर जोड़ो 3 से डिवाइड कर दो प्लस कांस्टेंट, तो कितना आया 2 sin x प्लस 6x क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट टर्म c, इसको जोड़ो तो कितना आ जाएगा 2 sin x प्लस 2x क्यूब प्लस c, ये आ गया आपका आंसर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर लिए। अब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं जिनको हमें करना है कि फंक्शन के अंदर एक फंक्शन होता है, जरा इसको हमको सीखना है, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होता है उसको देख लेते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन देखें बच्चे, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है कि y इक्वल टू है 6x माइनस 2 का स्क्वायर और उसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए क्या है बच्चों, जरा समझें, यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, तो इसका तरीका ये होता है कि पहले 6x माइनस 2 का इंटीग्रेट करें, तो 6x माइनस 2 पे पावर कितना है 2, उसमें एक जोड़ दिया और उतने से डिवाइड कर दिया 2 + 1 इंटू, हम क्या करते हैं इसमें जो फंक्शन होता है उसको डिफ्रेंशिएट करके नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन नीचे डिफ्रेंशिएट किया d/dx और किसको 6x माइनस 2 को, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा देखिए जरा समझिए, 6x माइनस 2 ऊपर आया क्यूब बाई कितना 3 इंटू 1 अपॉन, यहाँ पे अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 6 और 2 का तो 0 हो जाएगा, देन इसकी आंसर आ गई कितना 1/6 और कितना 6x माइनस 2 पे पावर 3 बाई कितना 3, तो अब लिख सकते हैं 1/18 6x माइनस 2 पे पावर 3। अब देखिए इसका तरीका ये होता है कि इसमें दो फंक्शन, देखो ना इसके अंदर एक और फंक्शन ये, तो इसके वाले फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं 1 अपॉन करके उसमें डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए अभी प्लस सी कांस्टेंट तो जोड़ेंगे, एक क्वेश्चन और करते हैं तो शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको नोट करिए, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए, अगर मैं कहूँ बच्चों y इक्वल टू है sin 2x + 4 और इसका मुझे निकालना है क्या इंटीग्रेशन, तो क्या करना पड़ेगा देखिए जरा, साइन का क्या हो जाता है माइनस कॉस और यहाँ पे अगर x होता तो x, थीटा है तो थीटा। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो मैंने कहा था 1 अपॉन में इसको डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर देते हैं, कितना लिख सकते हैं 2x + 4, देखिए कितना आएगा माइनस कॉस 2x + 4 तो है ही है, साथ में डिवाइड करिए तो 2x + 4 को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो कितना आएगा, वो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं -1/2 cos 2x + 4 और प्लस कांस्टेंट टर्म c, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है y इक्वल टू दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ
1/-6x-2 dx। तो जब 1 में होता है तो ln में आ जाता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ln और कितना लिख सकते हैं -6x-2 और क्या इनटू, अभी देखो इसके अंदर एक और फंक्शन है, तो हम क्या करें 1/d/dx, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, -6x-2 और मल्टीप्लाई कर देनी है। तो क्या ln कितना आया -6x-2 अपॉन कितना -6, नीचे कितना बचा -6, तो लिख सकते हैं -1/6 और कितना ln -6x-2, ओके, और प्लस कितना कांस्टेंट टर्म c। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, चलिए और बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि y है e⁻5x-2 इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट करना तो क्या करेंगे, तो चलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर देखिए एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है, इस पे तो मैंने बताया था कि ई पे जो भी रहेगा वो वही आएगा 5x-2, ठीक है, इनटू क्या करेंगे 1 फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसको 5x-2 को और डिवाइड कर देते हैं, ऐसा मैंने बताया था, रूल है ये। 5x-2 हो गया, यहाँ पे जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आएगी 5, तो यानी आ गया इसकी वैल्यू 1/5 e⁻5x-2 और क्या और प्लस c, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये इस तरीके से मैंने इंटीग्रेशन में इतना कर दिया। अब डेफिनेट इंटीग्रल और पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, जब लाइक आते हैं, व्यू बढ़ते हैं, तो वीडियो बनाने का मन और भी करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आशा करते हैं आप सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।